हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक फेल डेटाबेस को कैसे माउंट करते हैं ये सीखेंगे। तो आइए चलते हैं कि फेल डेटाबेस को कैसे माउंट करें। किसी भी डेटाबेस को माउंट करने से पहले हम वो सबसे पहले उसकी हेल्थ चेक करेंगे। तो एक फेल डेटाबेस की हेल्थ को चेक करने के लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो यूज करेंगे EAC-util स्पेस /mh। mh यहाँ पर क्या है, मेलबॉक्स हेल्थ। तो हम यहाँ पे मेलबॉक्स हेल्थ चेक करने के लिए कमांड चलाएंगे और उसके बाद डेटाबेस का पाथ देंगे। तो यहाँ स्क्रीनशॉट में हम देख सकते हैं EAC-util स्पेस / देन डेटाबेस का पाथ। तो ये कमांड चलाने के बाद हमारे सामने इस तरीके का हमें सबसे यहाँ पे इसकी स्थिति होगी, क्या डेटाबेस की जो स्टेट है वो क्लीन शटडाउन स्टेट है या फिर डर्टी स्टेट है, डर्टी स्टेट में है। तो अगर हम यहाँ सबसे पहले हमारे पास में दो रिजल्ट आ सकते हैं, तो वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर वो डेटाबेस क्लीन शटडाउन स्टेट में है तो हम डेटाबेस की जो भी लॉग्स फाइल हैं उन सभी को एक दूसरे फोल्डर में हम मूव करके और डेटाबेस को माउंट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर डेटाबेस फिर भी माउंट नहीं होता तो हम माउंट स्पेस डेटाबेस नेम स्पेस -force कमांड यूज करके डेटाबेस को फोर्सफुली माउंट करके भी ट्राई कर सकते हैं। डेटाबेस सक्सेसफुली माउंट हो जाएगा। अगर देखिए डेटाबेस डर्टी स्टेट में है, डेटाबेस की जो स्टेज है वो डर्टी स्टेट है, जैसे यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं डर्टी शटडाउन। तो स्टेट है वो डर्टी शटडाउन स्टेट है। तो यहाँ पे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि लॉग रिक्वायर्ड 0/0 मीन्स यहाँ सॉरी 3/3। यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर 3 लॉग्स ऐसे हैं जो डेटाबेस में कमिट नहीं हुए, जिसकी वजह से डेटाबेस हमारा माउंट नहीं हो रहा है। अगर हम पहले स्क्रीनशॉट में जाके देखें तो यहाँ पर लॉग रिक्वायर्ड 0। देखिए, अगर हमारा डेटाबेस डर्टी स्टेट में है और हमारी ऐसी कुछ लॉग्स हैं जो अभी कमिट होनी है। देखिए, अगर हमारा डेटाबेस डर्टी शटडाउन स्टेट में है और कुछ ऐसी लॉग्स हैं जो अभी कमिट होनी है, तो इस केस में हम सॉफ्ट रिकवरी कर सकते हैं। तो सॉफ्ट रिकवरी करने से पहले हमें सबसे पहले लॉग्स को चेक करना होगा कि हमारी लॉग्स क्लीन स्टेट में है या नहीं। अगर हमारी लॉग्स क्लीन स्टेट में होंगी तभी हम सॉफ्ट रिकवरी परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज हमें हार्ड रिकवरी परफॉर्म करनी होगी। तो हमें लॉग्स की स्टेट को चेक करने के लिए जो कमांड चलाएंगे वो यूज करेंगे EAC-util स्पेस /m देन लॉग फोल्डर पाथ देन लॉग प्रीफिक्स। तो हम इस स्नैपशॉट में चेक कर सकते हैं EAC-util स्पेस /ml देन स्पेस लॉग डायरेक्टरी देन लॉग प्रीफिक्स। हम जैसे ही एंटर करेंगे तो E00 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी लॉग्स हैं उन सभी लॉग्स की यहाँ पे हमें स्टेट पता चल जाएगी। तो हम देख सकते हैं हमारी सारी लॉग्स ओके स्टेट में मीन्स क्लीन स्टेट में है, तो हम सॉफ्ट रिकवरी कर सकते हैं। अगर इस केस में हमारे पता चलता है कि कुछ लॉग्स हमारी मिस हैं या फिर क्लीन स्टेट में नहीं है, तो उस केस में हम सॉफ्ट रिकवरी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो देखिए, अब हमारी लॉग सारी क्लीन स्टेट में है तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट रिकवरी परफॉर्म करेंगे। तो सॉफ्ट रिकवरी परफॉर्म करने के लिए जो कमांड हम यूज करेंगे वो EAC-util स्पेस /r यूज करेंगे। देखिए, कमांड इस तरीके से लिखी EAC-util स्पेस /r देन लॉग प्रीफिक्स हम देंगे। r जो है वो सॉफ्ट रिकवरी के लिए, देन /l मीन्स लॉग फोल्डर पाथ, हम उसके बाद में लॉग फोल्डर्स का पाथ देंगे। देन /d इज फॉर द डेटाबेस पाथ। तो देखिए, हम यहाँ कमांड चलाई EAC-util स्पेस /r स्पेस E00 लॉग प्रीफिक्स एंड /l l इज फॉर लॉग फोल्डर पाथ, हमने यहाँ पे लॉग फोल्डर पाथ दिया। देन /d देन लॉग फोल्डर डेटाबेस पाथ। तो जैसे ही हम ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी सॉफ्ट रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सॉफ्ट रिकवरी कंप्लीट होगी उसके बाद हम डेटाबेस को माउंट कर सकते हैं। अगर डेटाबेस तब भी माउंट नहीं होता तो हो सकता है कई बार ये इश्यू आता है, एरर 1216, और
इस तरीके से मैसेज आता है जेट अंडरस्कोर एरर अटैच डेटाबेस मिसमैच। अगर ये इश्यू आता है तो इस केस में हम जब सॉफ्ट रिकवरी करेंगे उस समय /i हम स्विच यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जेट डेटाबेस में जो ये एरर है वो ओवरराइड हो जाएगी और हमारा डेटाबेस माउंट हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक हमने बात की सॉफ्ट रिकवरी की। अगर हमारे पास में कुछ लॉग्स ऐसे हैं जो क्लीन स्टेट में नहीं है, या फिर लॉग्स मिस हैं, या फिर हमने लॉग्स को बैकअप से रिस्टोर किया है, तो उस केस में हमें हार्ड रिकवरी परफॉर्म करनी होती है, जिसके लिए कमांड हम यूज करते हैं EAC util स्पेस /cc। तो स्टेप बाय स्टेप हार्ड रिकवरी हम कैसे परफॉर्म करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।